जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। तो देखिए, लोकसभा जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष या उनके कार्यकाल, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आए दिनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। जब हम आपको संसद पढ़ाए थे तो उसमें डिटेल में बताए थे कि संसद जो है 79 में है, राज्यसभा जो है 80 में है और 81 में क्या है, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? देखिए, लोकसभा जो है आपका वो आर्टिकल 81 में है। ठीक है, और यदि हम पूछें कि लोकसभा के सीटों के बारे में किस में है, तो आर्टिकल 331 में जो है बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखिए, यदि पूछा जाए कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का फुल फॉर्म क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि जीवी मावलंकर। ठीक है, तो वहां पे जो है कम आप ये मावलंकर याद रखिए। तो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, देखिए, जब पहली लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव हुआ था, उसमें जो है इनके विरोध में कौन थे, तो इनके विरोध में जो है ना शांता राम मोड़े थे। ठीक है, तो शांताराम मोड़े को 55 सीट आया था। कितना सीट आया था, 55 सीट आया था। जबकि गणेश वासुदेव मावलंकर को भारी बहुमत मिली थी, 394 सीट आया था। प्रचंड बहुमत के साथ जो है एक तरफा ये जीते थे। ठीक, तो आपको याद रखना है कि इनके अगेंस्ट में कौन था, शांताराम मोड़े। ठीक है, उनको कितना सीट आया था, 55। गणेश वासुदेव मावलंकर को 394 सीट आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो है गणेश वासुदेव मावलंकर भारी बहुमत से जीतकर धूमधाम से लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल आपको याद रखना है कि 5 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल कब इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल जो है 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक रहा। 27 फरवरी 1956 तक रहा। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जब तक आप पूरा सीक्वेंस याद नहीं कीजिएगा, अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तो ऑलरेडी जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। और पहली बार यदि आए हैं अंग बिहार चैनल पे, तो अंग बिहार को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सबके साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे जो है आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है कॉम्पिटिटिव वीडियोस के रिगार्डिंग में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अनंत शयनम अयंकर। अनंत शयनम अयंकर जो है 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक रहे। ठीक है, कब से कब तक रहे, 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक रहे। देखिए, ये जो है हमारे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। देखिए, पहला लोकसभा अध्यक्ष बहुत बार पूछा जा चुका है और ये भी क्वेश्चन अब बन चुका है कि दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा लोकसभा का सीक्वेंस जो है वो याद कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गया, ठीक है ना, ये सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक। देखिए, 1955-56 का जो दौर था वो काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम जो है 1955 में आया था, 56 में लागू हुआ था। ठीक, नागरिकता के बारे में जो बिल भी बना था वो भी 55 में आया था, 56 में जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो 55 का जो टाइम रहा था ना, पहला लोकसभा का जो है टेन्योर पूरा होने वाला था, तो ये 55-56 का जो है कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और जो है मॉडर्न में घुस चुके हैं, तो आप अच्छे से जो है ना 55-56 का जो है टेन्योर, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्टर से उठते हैं। अब देखिए, तीसरा हमारा कौन है, सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह कब से कब तक रहे, सरदार हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक रहे। क्लियर है।
अब देखिए तीसरा हमारा कौन है, तीसरा हमारा है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे निर्विरोध जीतने वाला राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध जीतने वाला राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। क्लियर है। देखिए जब हम आपको राष्ट्रपति बनाए थे तो आपको ये भी बताए थे कि स्पेसिफिक डेट याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में। अक्सर राष्ट्रपति जो है 25 जुलाई को शपथ लेते हैं और बहुत सारे राष्ट्रपति जो हैं जब शपथ लिए थे तो वो जो ईयर था उसके लास्ट में या तो 2 रहता था या क्या रहता था, 7 रहता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति जो है वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति का सीट वैकेंट नहीं रहता है। तो ये डेट जो है अभी तक यथावत जो है चले आ रहा है। स्टार्टिंग के 5 जो है वो डिफर करता है, बाकी उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति वो 25 जुलाई को शपथ लिए थे। देखिए अभी द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति है। तो अभी जैसे कि 2025 चल रहा है, ठीक है, तो इससे पहले आएंगे 2024। क्या इसके लास्ट में 2 है? नहीं है। तो इस समय जो है राष्ट्रपति नहीं बने होंगे। क्या 2024 के पहले 23 में बने थे? नहीं बने थे। तो कब बने थे? तो आपको बताया है कि लास्ट में 2 या 5 होना चाहिए। तो ठीक है, तो 2022 यदि हम लिखेंगे 2023 से पहले तो 22 के लास्ट में 2 है। ठीक है, स्पेसिफिक चीज यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि 2022 में जो है द्रौपदी मुर्मू शपथ ली होगी। डेट यदि आपको बता दिए थे 25 जुलाई का राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति शपथ कब लिए होंगे? 25 जुलाई को। यदि आप राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उससे भी जो है एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा बेहतरीन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने छठे राष्ट्रपति की ओर। ठीक है, ये अपना ये 5वां राष्ट्रपति 5वां जो है लोकसभा अध्यक्ष देख लेते हैं पहले कि जीएस ढिल्लो। देखिए जीएस ढिल्लो जो है उस समय जब लोकसभा के अध्यक्ष बनाए जाते थे, ठीक है, तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने बहुमत का नेता चुन लिया जाता था, या कुछ पार्टी यदि अलायंस करके बनाती थी तो अपना जो है पार्टी नहीं रख के जो उसके अलायंस वाला पार्टी था उसी में से किसी एक को चुन के जो है लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता था। ठीक है, देखिए जीएस ढिल्लो कब से कब तक रहे? ये 8 अगस्त 1959 से लेके 1 दिसंबर 1975 तक रहे। ठीक है, ये जीएस ढिल्लो का कार्यकाल है। उसके बाद बलिराम भगत जो है 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक रहे। ठीक है, बलराम भगत के बाद एक बार फिर से आ जाता है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, देखिए नीलम संजीवा रेड्डी आपको बताया कि ये लोकसभा का अध्यक्ष भी 2 बार रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ये निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। स्टार्टिंग के यदि हम कुछ लोकसभा अध्यक्ष की बात करें ना, तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बहुमत जो दल लाता है उसी का रहता है, तो उस पर कुछ प्रेशर रहता है कि वो निष्पक्ष होकर जो है कर सके। इसके लिए क्योंकि देखिए उसको तो पक्ष विपक्ष दोनों का सुनना होता है, थोड़ा सा झुकाव तो ऑलरेडी रहता है अपने पार्टी की तरफ। ठीक है, समझिए कि 2 पार्टी है, एक पार्टी का आदमी जो है जज बना दिया जाए। 2 क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे हम लोग 2 गांव से खेलते हैं, एक गांव के जो है स्पेसिफिक खिलाड़ी को जो है एम्पायर बना दिया जाए उसके टीम का, तो वो तो थोड़ा सा डिसीजन में बायर्स हो ही सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है अटकलें लगती है, लेकिन जो है नीलम संजीवा रेड्डी काफी अपना बेहतरीन कार्यकाल निकाले। दूसरा कार्यकाल जो है इनका 26 मार्च 1977 से लेकर 13 जुलाई 1977 तक रहा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो है फिर ये 25 जुलाई को शपथ ही ले लेते हैं। 1977 में ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति की शपथ लेते थे। फिर तो ऑलरेडी जो इनको ये सीट वैकेंट करना पड़ गया था। 8वें हमारे कौन है? के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े जो है 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक रहे। इसके बाद आते हैं हमारे 9वें बलराम जाखड़। 9वें कौन है हमारे? बलराम जाखड़। ठीक है, बलराम जाखड़ के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है 22 जनवरी 1980 से जो है इनका टेन्योर शुरू होता है और 18 दिसंबर 1989 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 22 जनवरी 1980 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक चलता है। ठीक है, तो इनका ये टेन्योर जो है अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं हम अपने 10वें नंबर पे। 10वां में रवि राय। ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि 10वें नंबर के जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो ये आप अच्छे से याद रखिए कि 10वें नंबर के कौन थे? रवि राय थे। ठीक, 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक जो है इनका कार्यकाल रहा।
अगला कौन है? अगला है हमारा शिवराज पाटिल, ठीक है, 10 जुलाई 1991 को जो है ये अपना पदभार संभाले थे। देखिए जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है ना, तो उसमें से क्या होता है कि वो शपथ नहीं लेता है किसी स्पेसिफिक तौर पे, ओथ वो नहीं लेता है, ठीक है। वो क्या होता है कि अपने जितने भी लोकसभा में जो एमपी बन के जाते हैं, चुन के जाते हैं इलेक्टेड, उसी में से किसी एक को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 10 जुलाई 1991 से लेके 22 मई 1996 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने 12वें नंबर पर पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा 25 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक रहे, ठीक है। तो पी.एस. संगमा जो है हमारे कितने नंबर के थे? 12 नंबर के। अभी जो है उसके बाद फिर कौन है? 13 नंबर में। देखिए 13 नंबर में है जी.एम.सी. बाल योगी। बाल योगी जो है काफी गदावर नेता भी रहे थे और ये 24 मार्च 1998 से लेकर 3 मार्च 2002 तक जो है राष्ट्रपति की ये लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। 14 में हमारे मनोहर जोशी। मनोहर जोशी जो है 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक रहे। मनोहर जोशी का कार्यकाल कमोबेश जो है काफी बढ़िया रहा, विवादित नहीं रहा इनका कार्यकाल। इन पे किसी भी पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव का जो है एलिगेशन नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके लिए इनका कार्यकाल जो है काफी सराहनीय रहा है। 15 नंबर पे आ जाता है सोमनाथ चटर्जी, जो कि 4 जून 2004 से लेकर जो है 30 मई 2009 तक जो है इनका कार्यकाल रहा और बहुत ही बेहतरीन काम किए ये भी, ठीक है। तो इनका नंबर याद रखना है। 15 नंबर पे कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। देखिए यहां तक तो ठीक है, सारा सीक्वेंस आपको याद ही करना है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 16वें नंबर का लोकसभा अध्यक्ष। क्यों बन जाता है भाई? क्योंकि वो है मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा के पहले स्पीकर जो कि महिला है वो कौन है भैया? वो मीरा कुमार। देखिए ये नाम पे नहीं जाना है कि कुमार लगा हुआ है तो लड़का होगा, ठीक है, महिला है। मीरा कुमार क्या है? महिला, ठीक है। ये इनके फादर कहते थे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, तो कुमार के बदले कुमारी की जगह कुमारे लगा दिए। कोई बात नहीं, करना भी नहीं चाहिए फर्क, ठीक है, औलाद औलाद होता है। तो 16 नंबर में कौन है? मीरा कुमार। 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक जो है इनका शानदार टेन्योर रहा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 17 नंबर के हमारे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, ठीक है। 6 जून 2014 को वो जो है अपना पदभार संभालते हैं और 17 जून 2019 को जो है वो अपने कार्यालय से अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला जो है हमारे 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये 19 जून 2019 को जो है अपना टेन्योर स्टार्ट किए थे और शानदार जो है अपना टेन्योर पूरा किए। और उसके बाद फिर जो अभी आम चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी जो है ओम बिरला को ही लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। तभी वर्तमान में यदि पूछे तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। ओम बिरला कहाँ से हैं? तो ओम बिरला राजस्थान से हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है लोकसभा के सभी अध्यक्ष को जो है आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक।